अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SKR चैनल में वेलकम। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसराइल की फ़लस्तीन पर कब्जे के हवाले से। जब अल गफ्फार खान उर्फ बादशाह खान 1926 में हज करने के बाद फ़लस्तीन गए, वापसी पर उन्होंने अपनी किताब में इस सफ़र और इस वक्त के वहाँ के हालात का जिक्र किया। ऐसे ही हालात बताते हुए बादशाह खान लिखते हैं कि मैं वहाँ बैतुल मुक़द्दस में घूमता फिरता था और लोगों से मालूमात लेता और होटलों में अरबों के साथ फ़लस्तीन और अरबों की मुस्तकबिल पर बहस करता था। आप लिखते हैं कि मैंने देखा कि फ़लस्तीन में वहाँ के रहने वाले धड़ाधड़ ज़मीनें यहूदियों को बेच रहे थे और यहूदी पूरी दुनिया से आकर वहाँ ज़मीनें खरीद रहे थे। 1980 में बड़ा हैरान हुआ कि यहूदी बैतुल मुक़द्दस में आकर आबाद हो रहे थे और ज़मीनें जिसे बड़ी जंगों और मसाइब के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों से फतह की थी, तुर्कों ने उसे संभाल कर रखा था, इसी ज़मीन को मुसलमान यहूदियों को क्यों बेच रहे हैं। एक दिन चंद फ़लस्तीनियों से मेरी बहस हो रही थी। मैंने उन्हें कहा कि देखो, ये आप लोग बड़ी गलती कर रहे हैं कि यहूदियों को अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करते जा रहे हैं और यहूदी इस ज़मीन को आबाद कर लेते हैं। इन ज़मीनों को आबाद करने का काम आप लोग खुद क्यों नहीं करते? क्या आप यहूदियों से कमजोर हैं? जो जमीन आबाद है वो सब यहूदियों के पास है और जो जमीनें बंजर होती हैं वो मुसलमानों के पास हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सदी तो आखिरी है, इस सदी के बाद इमाम महदी आएंगे और फिर हम दोबारा ये जमीनें यहूदियों से छीन लेंगे। मुसलमानों का ख्याल था हदीस नबवी के मफहूम के मुताबिक मुसलमान इमाम महदी के साथ मिलकर बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लेंगे। ना जाने इमाम महदी की इस सदी में आमद की खबर किसने उनको दी थी। जब आज मैं ये लिख रहा हूँ तो लिखते हुए मुझे ख्याल आ रहा है कि अभी तक इमाम महदी तशरीफ क्यों नहीं लाए और क्यों आकर उन्होंने मुसलमानों की हेल्प नहीं की और उन्होंने जो है बैतुल मुक़द्दस को फतह क्यों नहीं किया। मुझे तो मुसलमानों का ज़वाल उसी वक्त नजर आ गया था कि जब उन्होंने ये सोच लिया था कि आज का तरका आज बेच दें, कल हम इन पे काबिज होंगे। न जाने इस झांसे में रहते हुए मुसलमानों ने अपने कितने बड़े बड़े नुकसान कर लिए। अपनी सारी जमीनें इसराइल को दे दी और फ़लस्तीन एक छोटी सी पट्टी की मानद रह गया है। उस सदी से लेकर आज तक मुसलमान वहाँ ज़िबा हो रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, भूख प्यास में रह रहे हैं। यहूदी उन पर बुरी तरह से काबिज हैं। ना जाने ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।